आई नो कि आप इसको लेकर बिल्कुल एक्साइटेड नहीं हो, जेन्युइनली मैं भी नहीं हूँ, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इसके ट्रेलर में मैजिक प्लस टेक के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल किया है, कम से कम इस पर एक बार तो बात करना बनता है। जहाँ अगर इसकी स्टोरी को लेकर बात करें तो ट्रेलर को देखकर ये क्लियरली समझ आ रहा है कि इसका मेन विलन द हुड एके पार्कर रॉबिन्स होने वाला है। और जो लोग इसको नहीं जानते उन्हें मैं बताना चाहता हूँ, इसका सीधा सीधा वास्ता उस डीमन से है जिसे एक वक्त पर हमारे महान जादूगर सम्राट डॉक्टर स्टीफन स्ट्रेंज ने अपने मायाजाल में फंसाकर हराया था। I've come to bargain. जहाँ इसकी मेन कहानी में होता यूं है कि पार्कर रॉबिन्स द हुड बनने से पहले एक छोटा मोटा चोर होता है जो कि अपने एक कजन के साथ मिलकर चोरियां करता है, जिसकी कहानी में असली ट्विस्ट तब आता है जब उसे अपनी बीमार माँ और प्रेग्नेंट गर्लफ्रेंड के इलाज के लिए खूब सारे पैसों की जरूरत होती है। एंड इसी जरूरत को पूरा करने के लिए वो एक दिन रात के अंधेरे में एक वेयरहाउस के अंदर घुस जाता है, जहाँ उसके साथ कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसकी लाइफ पूरी तरह से बदल जाती है। एक्चुअल में जब वो और उसका कजिन इस वेयरहाउस में एंटर करते हैं, उन्हें यहाँ कुछ ऐसा दिखाई देता है जो कि उन्हें पूरी तरह से हैरान कर देता है। यहाँ उन्हें कुछ ऐसी चीजें दिखाई देती हैं जो कि किसी मिस्टिकल रिचुअल्स को करने के दौरान यूज की जाती हैं, जिसे स्टोरीज में किसी डीमन को बुलाने के लिए यूज किया जाता है। एंड जैसे ही पार्कर और उसका कजन इसके क्लोज जाते हैं, उन पर एक डीमन अचानक से अटैक कर देता है, जिसकी वजह से पार्कर पैनिक में आकर अपनी गन निकाल लेता है और उस डीमन पर अपनी गन से अटैक कर देता है। और जैसे ही वो डीमन घायल हो जाता है, पार्कर और उसका कजिन मिलकर उसका मैजिकल क्लॉक जो कि उसने उस वक्त पहना हुआ था और उसके मैजिकल शूज को चुरा लेते हैं। और बाद में पार्कर जैसे ही इन दोनों चीजों को पहनता है, उसे कई सारी मैजिकल पावर्स मिल जाती हैं, जिसकी वजह से वो एक नॉर्मल चोर से दी हुड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। और क्योंकि उसका एक लॉक डायरेक्टली डोरमामू से बिलोंग करता था, इसलिए हुड पर भी इसके डार्क मैजिक का असर दिखता है और वो धीरे धीरे करप्ट हो जाता है। एंड इस सब में सबसे ज्यादा एक्साइटिंग पता है क्या होता है? यही हुड आगे जाकर घोस्ट राइडर बनता है। और अगर आप इसके घोस्ट राइडर बनने की कहानी को जानना चाहते हो तो कमेंट सेक्शन को घोस्ट राइडर के नाम से भर दो।